स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करंट समसामयिक की बाई टीसी सैनी में। आज है 30 मार्च 2022 और 30 मार्च 2022 को करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी हम इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सके हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल भी आप सभी को उपलब्ध करवाई जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप PDF लिंक से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। देखते हैं आज के क्वेश्चन। किसने दूसरे कार्यकाल के लिए माल्टा के प्रधानमंत्री की शपथ ली है? तो हाल ही में माल्टा के प्रधानमंत्री की शपथ रॉबर्ट अबेला के द्वारा ली गई है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह है रॉबर्ट अबेला और ये लगातार दूसरी बार माल्टा के प्रधानमंत्री बने हैं। अब ये माल्टा के बने हैं तो माल्टा की कैपिटल क्या है? वेलेटा। और करेंसी क्या है? यूरो। और वर्तमान में माल्टा के राष्ट्रपति कौन है? जॉर्ज वेला। अब देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाली और भी देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तुर्कमेनिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन बने? सरदार बड़ी मुखोमदेव। चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन बने? गैब्रियल बोरिक फोंट। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक बनी। और दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति सू युक योल बने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में 5 राज्यों में चुनाव हुए जिसमें एक गोवा भी था और गोवा के नए मुख्यमंत्री के रूप में हाल ही प्रमोद सावंत को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, ये हैं प्रमोद सावंत और ये अब गोवा के मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ये लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। अब गोवा के बने हैं तो गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। और वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है यानी गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। और मुख्यमंत्री अब प्रमोद सावंत बन गए हैं। अब देखते हैं और भी राज्यों में चुनाव हुए, उनके मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए हैं तो किस राज्य में कौन से बने हैं देखते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तर प्रदेश के बने योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने? भगवत मान। और पंजाब के राज्यपाल कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। और मणिपुर के मुख्यमंत्री बने N बीरेन सिंह और मणिपुर के राज्यपाल कौन है? ला गणेशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिका और किस देश ने बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो हाल ही में अमेरिका और फिलीपींस के द्वारा बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। यह सैन्य अभ्यास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास संस्करण बताया जा रहा है और यह फिलीपींस के लुजोन क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। यह सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें अमेरिका और फिलीपींस के लगभग 9000 के करीब सैनिक भाग ले रहे हैं। अब यह फिलीपींस में आयोजित किया जा रहा है तो फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला। और करेंसी क्या है? फिलीपीन पेसो। और वर्तमान में फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है? रोड्रिगो दुर्ते। अब देखते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी सैन्य अभ्यास। भारत और सेशेल्स के बीच लाइम टाइम 2022 का 9वां संस्करण आयोजित किया गया। बरसामा शील्ड 2022 सैन्य अभ्यास मलेशिया में आयोजित किया जा रहा है। भारत और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच एक्ट डस्टली का आयोजन किया गया। नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 नॉर्वे में शुरू हुआ। भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन विशाखापट्टनम में शुरू हुआ। अमेरिका और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित किया गया। भारत जापान संयुक्त अभ्यास पूर्व ध्रुव गर्जन 2022 बेलगांव में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना द्वारा वायु शक्ति अभ्यास जैसलमेर के पोखरण रेंज में आयोजित किया गया। भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम यानी CSWS विकसित किया गया है? तो हाल ही में DRDO के द्वारा कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम विकसित किया गया है। यह सिस्टम होता क्या है? इस सिस्टम में आसपास के लक्ष्य को भेदने की क्षमता होती है और साथ ही सैनिकों के ऊपर अचानक हुए जवाबी हमले से बचाने की क्षमता होती है। अब यह DRDO के द्वारा किया गया है। तो DRDO की फुल फॉर्म अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और DRDO की स्थापना कब हुई? तो DRDO की स्थापना हुई 1958 में और वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर G सतीश रेड्डी। अब देखते हैं DRDO ने हाल ही में भारतीय सेना की MRSM मिसाइल का सफल परीक्षण किया और कहाँ किया? ओडिशा के चांदीपुर रेंज में। और यह मिसाइल DRDO और इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। अब बात करते हैं MRSM मिसाइल ये होती क्या है? तो ये होती है मिडिल रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी मध्यम गति की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल।
और हाल ही में DRDO और IIT दिल्ली ने प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर दूरी की क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन टेक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट प्रणाली में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो जल प्रबंधन प्रणाली में उत्तर प्रदेश राज्य शीर्ष पे रहा है और राजस्थान इसमें दूसरे स्थान पर रहा है और तमिलनाडु इसमें तीसरे स्थान पर रहा है। अब उत्तर प्रदेश इसमें शीर्ष पे रहा है तो शीर्ष पे रहने के लिए इसे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से नवाजा गया है और यह हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा नई दिल्ली में दिया गया है। और इस कार्यक्रम में यानी राष्ट्रीय जल पुरस्कार के कार्यक्रम में जल शक्ति अभियान, कैच द रन यानी वर्षा के जल का संरक्षण का अभियान शुरू किया गया है और यह 30 नवंबर 2022 तक लागू रहेगा। अब यूपी इसमें फर्स्ट पे रहा है तो यूपी की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। और गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। लखनऊ के नाम से एक चीज़ याद आनी चाहिए कि भारत का पहला कागज़ कारखाना लखनऊ में स्थापित किया गया था। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन किया गया। नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी के बीच भारत की पहली पौंड टैक्सी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना। हेल्थ ATM की शुरुआत उत्तर प्रदेश में की गई। जल जीवन मिशन के लिए 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। बाल सेवा योजना, सस्ती किराए की आवास योजना, किसान कल्याण मिशन और सेव सिटी योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई। केला महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। उद बिलाव की पहली बार गणना उत्तर प्रदेश में की गई। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा को घोषित किया गया। और बखीरा पक्षी अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश में, उसको हाल ही में 49वां रामसर साइट का दर्जा दिया गया। उत्तर प्रदेश में दूधा नेशनल पार्क है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है और कीटम झील है जिसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। यह आगरा में स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में किया है। इसमें 2000 CCTV लगाए जाएंगे और जहां से इसको कंट्रोल किया जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो हाल ही में रणबीर सिंह को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब बात करते हैं और भी ब्रांड एम्बेसडर की। NBA यानी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया। स्पोर्ट ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर हाल में जॉर्ज रसेल को बनाया गया। माई 11 सर्किल के ब्रांड एम्बेसडर शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को बनाया गया। विंजो एक गेम प्लेटफॉर्म है, इसका महेंद्र सिंह धोनी को। फिनो पेमेंट बैंक का पंकज त्रिपाठी को। टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के नीरज चोपड़ा। अरुणाचल प्रदेश के संजय दत्त। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के रानी रामपाल और स्मृति मंदाना। देश के मेंटर अभियान के सोनू सूद। केरल पर्यटन एडवेंचर के PR श्रीजेश और एमवे इंडिया के अमिताभ बच्चन और मीराबाई चानू। उत्तराखंड महिला और बाल विकास की वंदना कटारिया। खादी प्राकृतिक पेंट के नितिन गडकरी। फिट इंडिया अभियान के सोनू सूद। हुंडई मोटर इंडिया के अदिति अशोक। अतुल्य भारत के श्री नरेंद्र मोदी जी। रियलमी के KL राहुल। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया, ये दोनों बहनें हैं। भारतीय एक्सेल लाइफ इंश्योरेंस की विद्या बालन। थम्सअप के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और बाटा के ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कल्याण ज्वेलर्स ने किसे अपना चेयरमैन नियुक्त किया है? तो हाल ही में कल्याण ज्वेलर्स ने विनोद राय को अपना चेयरमैन नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं, यह विनोद राय और ये पूर्व किए गए यानी कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल भारत के रहे हैं और इन्हीं को अब कल्याण ज्वेलर्स का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं और भी सुर्खियों में रहने वाले चेयरमैन की। ऑल इंडिया लिमिटेड के रंजीत रथ। भारतीय बैडमिंटन संघ के हिमंत विश्वा शर्मा और ये असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। बार के इंडिया के नए अध्यक्ष शशि सिन्हा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष देवाशीष पांडा। चार धाम परियोजना समिति के नए अध्यक्ष जस्टिस AK सीकरी। CII कर्नाटक के अध्यक्ष अर्जुन रंगा। CII पश्चिमी क्षेत्र का अध्यक्ष सुनील चौरड़िया। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जयसा। एयर इंडिया चेयरमैन N चंद्रशेखरन। राष्ट्रीय वित्तीय प्राधिकरण के अध्यक्ष अजय भूषण पांडे। और FATF यानी
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष टी राजा कुमार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो हाल ही में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन आईआईटी खड़गपुर में किया गया है। मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले और बताया था कि आईआईटी रुड़की में भी परम गंगा सुपर कंप्यूटर स्थापित किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और किस देश ने मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की है? तो भारत और श्रीलंका के द्वारा मत्स्य पालन पर 5वीं कार्यकारी समूह की बैठक की गई है। अब श्रीलंका के साथ की गई है। तो श्रीलंका की कैपिटल क्या है? श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, एक तो कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। और वर्तमान में श्रीलंका के प्रधानमंत्री कौन है? महेंद्र राजपक्षे गुटाबावे। और राष्ट्रपति कौन है? राजपक्षे। अब बात कर लेते हैं श्रीलंका के और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट की। बिम्स्टेक सम्मेलन 2022 की मेजबानी श्रीलंका करेगा। श्रीलंका ने हाल ही में भारत के साथ भोजन और दवा के आवश्यक भुगतान के लिए $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन पर हस्ताक्षर किए। भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास होता है सिलनेक्स, और भारत और श्रीलंका के बीच एक और अभ्यास होता है मित्र शक्ति। और भारत श्रीलंका के बीच एक जल संधि है जिसे पाक खाड़ी जल संधि कहा जाता है, पाक जल डमरू मध्य कहा जाता है। अब इस नाम से कुछ याद आ रहा होगा, हाल ही में मैंने आपको बताया था पाक खाड़ी यानी पाक जल डमरू मध्य को सबसे कम उम्र में तैरकर पार करने वाली महिला जल तैराक कौन बनी थी? जिया रॉय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 2334 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो हाल ही में हमारे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 2334 करोड़ रुपए की 2 राजमार्ग परियोजनाओं को महाराष्ट्र में जो स्थित हैं उनको राष्ट्र को समर्पित किया गया है। अब ये महाराष्ट्र की थी, तो महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। हाल ही में मुंबई पुलिस के द्वारा एक पहल शुरू की गई, संडे स्ट्रीट पहल। अब देखते हैं महाराष्ट्र के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। भारतीय सेना ने हाल ही में महाराष्ट्र पुलिस के साथ सुरक्षा कवच 2 अभ्यास आयोजित किया। 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य निर्धारित करने वाला मुंबई दक्षिण एशिया का पहला शहर बना। भारत का पहला कृषि निर्यात सिटी सुविधा केंद्र पुणे में बना। भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी पुणे में स्थापित किया गया। RIL के द्वारा भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला गया। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, नवेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र में लोनार झील है, उजानी बांध है और कोयना बांध है। और महाराष्ट्र में एक त्यौहार मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा त्यौहार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पुनर्निर्मित यदाद्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो हाल ही में तेलंगाना राज्य के यदाद्री लक्ष्मी नरसिंह मंदिर का उद्घाटन तेलंगाना के मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब यह तेलंगाना में किया गया है। तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। अब देखते हैं तेलंगाना के बारे में और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट। रामप्पा मंदिर, जिसे काकतेश्वर रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, को यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य तेलंगाना बना। देश के पहले 100% महिलाओं के स्वामित्व वाले FLO औद्योगिक पार्क का उद्घाटन तेलंगाना में किया। पूरे भारत में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस हिमा कोहली तेलंगाना हाईकोर्ट में है। तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अहमदाबाद टाइगर रिजर्व है। और तेलंगाना प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में शीर्ष पे रहा। तेलंगाना सरकार ने किसानों के लिए रायतू बंधु योजना शुरू की गई। दुनिया की सबसे बड़ी लिफ्ट सिंचाई कालेश्वर परियोजना तेलंगाना में शुरू की गई। तेलंगाना में आरोग्य लक्ष्मी योजना शुरू की गई। और तेलंगाना OTP के माध्यम से गेहूं वितरण करने वाला पहला राज्य बना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने दुबई एक्सपो में तेजस स्केलिंग अंतर्राष्ट्रीय परियोजना शुरू की है? तो हाल ही में हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा दुबई एक्सपो में तेजस स्केलिंग अंतर्राष्ट्रीय परियोजना शुरू की गई है। तेजस यानी ट्रेनिंग फॉर अमीरात जॉब्स एंड स्केलिंग या स्किल्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो हमारी भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के लिए टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
उनका एक फाउंडेशन है लिव लव लाफ। इस फाउंडेशन के माध्यम से उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य संघर्षों और जागरूकता बढ़ाने में अपना योगदान दिया और उसी के लिए इनको यह अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनके साथ ये 6 और लोगों को भी दिया गया है और यह दुबई में फ्यूचर संग्रहालय में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं वर्तमान में सुर्खियों में रहने वाले और भी पुरस्कार की। एक उपन्यास है टॉम ऑफ सेंट, इसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मारियो मार्शल को दिया गया। मालदीव सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एबल पुरस्कार 2022 डेनिस पार्नेल सुल्वेन को दिया गया। रामानुजन पुरस्कार 2021 नीना गुप्ता को दिया गया। दादा साहब फाल्के अवार्ड 2022 में रणवीर सिंह को बेस्ट मेल का और फीमेल में कृति सेनन को। प्रतिष्ठित बोल्ट जवान पदक दीपक धर को दिया गया। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 दामोदर माउजो को दिया गया। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चंद्रभान ख्याल को दिया गया। मरणोपरांत नारी शक्ति पुरस्कार डॉक्टर इला लोध को दिया गया। यूएस अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार रिजवाना हसन को दिया गया। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उस्ताद अमजद अली खान को दिया गया। ब्रिटिश फिल्म निर्माता स्टीव मैकवीन को रॉयल नाइटहुड से सम्मानित किया गया। 31वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए नारायण प्रताप को नामित किया गया और प्रिज्गर पुरस्कार 2022 जीतने वाले पहले अफ्रीकी फ्रांसिस केरे बने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा सुरक्षा अभ्यास कार्यक्रम प्रस्थान कहाँ आयोजित किया गया है? तो हाल में पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा प्रस्थान कार्यक्रम मुंबई के तटीय क्षेत्रों में आयोजित किया गया है। अब ये नौसेना द्वारा किया गया है। तो नौसेना की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। और वर्तमान में नौसेना के प्रमुख कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।